अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिक गाला। तो जब जब आईपीएल चलता है दुनिया में और कोई क्रिकेट चलती नहीं है, क्योंकि मोस्टली फ्रेंचाइजीज का, प्लेयर्स का, वर्ल्ड क्रिकेट का, मीडिया का जो है ना, वो सारा जो नज़र होती है वो सिर्फ आईपीएल पर होती है। लेकिन अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ होनी है। न्यूजीलैंड ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया, ऑल्दो इतने हाई लेवल के प्लेयर्स नहीं थे। उसके बाद भी फिन एलन और एडम मिल स्क्वाड में थे, लेकिन वो भी इंजर्ड हो गए, वो भी बाहर हो गए। तो अब कोई बहुत ही यंग स्क्वाड है। स्टिल पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी टीमें और ऐसे यंग स्क्वाड्स परफॉर्म कर जाते हैं और हीरो साबित हो जाते हैं। तो पाकिस्तान ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस किया है। मैं आपको वन बाय वन प्लेयर्स के नाम बताता हूँ। बाबर आजम कैप्टन होंगे T20 टीम के। इब्रार अहमद, आजम खान, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह, साइम अयूब, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, उसामा मीर, उस्मान खान, जमान खान। ये स्क्वाड मेन प्लेयर्स 17 प्लेयर्स का। उसके बाद रिजर्व में, नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व में हसीबुल्ला है, मोहम्मद अली हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर है, साहबजादा फरहान है और सलमान अली आगा है। तो पहले हम इस स्क्वाड की जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, कि जिनको हम सबसे पहले तो हम कैप्टन बाबर आजम का कम बैक है एज ए कैप्टन। तो प्रेशर होगा यकीनन उनके ऊपर भी कि अब कम बैक कर रहे हैं और आपके ओपोनेंट पे भी न्यूजीलैंड जो है ना वीक टीम है, तो जीतना भी मस्ट है और जीतना भी अच्छे मार्जिन से है। फिर आप कैप्टनसी का कम बैक कर रहे हैं, आपकी टीम में यकीनन बातें चल रही हैं कि टीम टूटी हुई है, टीम में तनाज़ुआत चल रहे हैं, मसले चल रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी को लेकर, रिजवान को लेकर। इवन शादाब खान की भी एक ट्वीट आई इस हवाले से। अल्लाह जाने अब वो टारगेट कर रहे थे इस चीज़ को या किस हवाले से कर रहे थे। सो बाकी हम पॉजिटिव चीज़ को डिस्कस करें। पॉजिटिव चीज़ ये है कि लेग स्पिनर जो है ना, इन्होंने पाकिस्तान ने घबराए नहीं। शादाब और उसामा मीर की मौजूदगी में इब्रार अहमद को भी मौका दिया, इब्रार अहमद को भी सिलेक्ट किया। तो यकीनन काफ़ी मैचेस है न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो मौका देंगे उनको भी, प्रॉपर चांस देंगे, यूज़ करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। वर्ल्ड कप में यकीनन 2 स्पिनर जाएंगे, लेग स्पिनर्स। शादाब जाएंगे एक, और एक या इब्रार या उसामा मीर। इवन शादाब को भी अपनी परफॉर्मेंस अभी शो करनी है। उन्होंने पीएसएल में शो की, लेकिन उसके इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उनको शो करनी है। उससे पहले आउट ऑफ फॉर्म थे टोटल। नवाज को रेस्ट देके इमाद वसीम का कम बैक करवाया गया। रिटायरमेंट के बाद इमाद वसीम वापस आए हैं, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ थी। नवाज टोटली आउट ऑफ फॉर्म थे। इमाद वसीम ने अपने लास्ट 3 मैचेस में बड़ी जो है ना परफॉर्मेंस शो की है पीएसएल के अंदर। अब इंटरनेशनल में वो किस लेवल पे परफॉर्म करेंगे ये देखने को हमें जो है ना मिलेगा। कुछ यंगस्टर्स सरप्राइजिंगली सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें इरफान खान नियाजी हैं, मोहम्मद इरफान खान और अब्बास अफरीदी है। जमान खान ऑलरेडी स्क्वाड में थे सिलेक्ट। तो ये 2 यंगस्टर्स जो है ना सरप्राइजिंगली सिलेक्ट हुए हैं। और इनको प्रेफरेंस, इरफान खान तो अपनी फिटनेस, अपनी फील्डिंग, जो उनकी मेन चीज़ है जिसकी बेस पे वो सिलेक्ट हुए हैं। बैटिंग वो करते हैं, हार्ड हिटिंग करते हैं, लेकिन जो उनकी फील्डिंग है, जो उनकी जो है ना आपकी फिटनेस है, जिसकी बेस पर वो सिलेक्ट हुए हैं, मुझे लगता है ये मेन रीज़न थी। अब्बास अफरीदी का मुझे समझ नहीं आई कि पॉजिटिव है कि एक यंगस्टर को मौका दिया जा रहा है वीक टीम के अगेंस्ट, ठीक है, लेकिन समझ नहीं आई कि उन्होंने प्रेफरेंस किस बॉलर के ऊपर दी है। उसको हम नेगेटिव पॉइंट में डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव्स और चीज़ें जो थी वो मोहम्मद आमिर का कमबैक था। मोहम्मद आमिर का कमबैक कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर होगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने रिटायरमेंट ली। रिटायरमेंट, ड्यूरिंग रिटायरमेंट बड़ी स्टेटमेंट्स दी, बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दी। अब प्रेशर होगा और ऊपर से अंडर बाबर आजम की कैप्टनसी के खेलना है, जिनके बारे में उनके बयान आते रहे। होप सो, हम उम्मीद करते हैं कि परफॉर्म करें, वर्ल्ड कप स्क्वाड में जाएं और जो है ना हमारी बॉलिंग अटैक बहुत तगड़ा बॉलिंग अटैक हो। उसके बाद नसीम शाह का कमबैक है, आफ्टर इंजरी आ रहे हैं। इंजरी के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट जो है ना पहली बार खेल रहे हैं। पीएसएल खेले आफ्टर इंजरी, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट पहली बार खेल रहे हैं आफ्टर इंजरी, शोल्डर इंजरी के बाद। नेगेटिव पॉइंट्स बहुत है, लेकिन कुछ को काबिल कबूल कहा जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट तो मुझे समझ नहीं आई, आपने किस बेस पर वसीम जूनियर जैसे बॉलर को बाहर बिठाया। वसीम जूनियर की पीआर नहीं है या क्या वजह है मुझे नहीं समझ आती, लेकिन रिवर्स स्विंग की जब बात आती है तो मेरे ख्याल से इस वक्त पूरी टीम में हमारे पास जितना ये 20-25 बंदों के नाम है, उसमें रिवर्स स्विंग की जब बात आती है तो बेस्ट बॉलर है वसीम जूनियर, जो रिवर्स स्विंग करना जानते हैं।
जब डेथ में यार्कर्स की बात आती है तो प्रॉपरली बहुत अच्छे यार्कर्स मारते हैं, उनको पीएसएल की बेस पे बाहर कर दिया गया। लेकिन अगर आप पीएसएल आजम खान का देखें तो आजम खान की भी समझ नहीं आती। पीएसएल अगर आप देखना चाहें तो और भी बड़े प्लेयर्स हैं जिनका पीएसएल में कोई परफॉर्मेंस नहीं है और इस जो है ना स्क्वाड में वो सिलेक्ट हो चुके हैं। जमान खान की पीएसएल में इस बार कोई परफॉर्मेंसेस नहीं थी लेकिन वो सिलेक्ट हैं। अब्बास अफरीदी को इतनी जल्दी मौका दे दिया गया, वसीम जूनियर के ऊपर प्रेफर किया गया। इस बात की मुझे समझ नहीं आई। लेट्स सी, होपफुली ये डिसीजन सही हो, पाकिस्तान के हक में बेहतर हो, लेकिन ये डिसीजन बहुत स्ट्रेंज था। फिर दूसरी बात, आपके 17 मेंबर स्क्वाड के अंदर 2 विकेट कीपर्स हैं, 3 विकेट कीपर्स हैं, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान और आपके पास आजम खान। उसके बाद आप रिजर्व में हसीबुल्ला रख रहे हैं। आपको अंदाजा है कि आपके पास 3 विकेट कीपर है, आपके पास चांस नहीं है, तो आपको हसीबुल्ला जैसे यंगस्टर को इससे अच्छा था वो डोमेस्टिक खेलते, टाइम लेते, रेस्ट करते बेशक, लेकिन हारिस जैसे प्लेयर को आपने डिग्रेड किया। आप एटलीस्ट 17 मेंबर स्क्वाड के बाहर भी रिजर्व में भी होते तो उन्हें हौसला होता। लास्ट टूर पे भी उन्हें रेस्ट दी गई थी, कहा था आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से उनको सिलेक्शन से बाहर नहीं किया। ये वहाब रियाज के अपने अल्फाज थे कि उन्हें रेस्ट दी गई है। तो एक प्लेयर को जब रेस्ट दी जाती है तो फिर उसका कम भी करवाया जाता है, ये नहीं कि उसको रेस्ट देकर तो फिर अल्लाह हाफिज करवा देना। और हारिस मॉडर्न डे क्रिकेट के एग्रेसिव प्लेयर है, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने वाले वाहिद प्लेयर थे। अभी रिसेंटली साई मयूब आए हैं, वरना मॉडर्न डे क्रिकेट के वाहिद प्लेयर थे हमारे पास हारिस, जो टॉप ऑर्डर के ऊपर खेलते थे। मुझे नहीं समझ आई कि वो किस बेस पर और किस वजह से उनको बाहर किया गया, कोई जस्टिफिकेशन अभी तक कोई आई नहीं है ऐसी क्लियर। और हसीबुल्ला को रखा गया जिसका कोई फायदा नहीं है, जबकि 3 विकेट कीपर ऑलरेडी स्क्वाड के अंदर है। मोहम्मद अली को सिलेक्ट किया गया, पॉजिटिव चीज़ थी, लेकिन स्टिल एक वो पाकिस्तान में पहले उन्होंने डेब्यू किया टेस्ट के अंदर, फिर पीएसएल में परफॉर्म करके कुछ मैचेस कहूँगा मैं उनके, अगर आप विकेटें देखेंगे विकेटें तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी आप परफॉर्मेंस देखें तो वो टोटल मुल्तान के अंदर है। मुल्तान से बाहर उनकी कोई बड़ी परफॉर्मेंस एक भी नहीं है, लेकिन उन्हें सेलेक्ट कर दिया गया। साहबजादा फरहान एक सीरीज के बाद उन्हें स्क्वाड से बाहर करके रिजर्व में सेलेक्ट कर दिया गया। इसकी भी मुझे समझ नहीं आई कि आप यंगस्टर्स को एक तरफ मौके दे रहे हैं, टीम में सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप जिन्होंने परफॉर्मेंस इतनी दी है आप उसको एक सीरीज के बाद बाहर बिठा रहे हैं। आप तो फिर ऐसे उस्मान खान के साथ भी करेंगे, बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि उसको सिलेक्ट किया गया, लेकिन अगर वो परफॉर्म नहीं करता तो क्या आप उसको भी बाहर कर देंगे? उस बंदे को जिसने आपकी कंट्री में खेलने के लिए, आपकी वर्दी पहनने के लिए यूएई का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया, बेतहाशा लीग्स का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिए जो उनको मिल सकते थे आसानी से। उसके बाद सलमान अली आगा रिजर्व में रखे, पॉजिटिव चीज़ थी एक। ठीक है, आगा के बारे में एक मशहूर था कि रेड बॉल के प्लेयर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो बड़े एग्रेसिव प्लेयर है। वाइट बॉल के भी बड़े अच्छे प्लेयर हैं। इस स्क्वाड में जो स्ट्रेंज चीज़ जो थी ना वो ये थी कि अभी तक क्लियर डिसाइड नहीं हो रहा कि ओपनिंग कौन करेगा। शाहीन कैप्टनसी पे आए तो रिजवान से और ओपनिंग करवाई गई साइम अयूब से, बाबर को वन डाउन भेजा गया। अब अगर बाबर वही ओपनिंग जोड़ी वापस लाते हैं बाबर की और रिजवान की, तो वन डाउन साइम आएंगे। साइम ने टोटल पूरे पीएसएल में वन डाउन नहीं खेला। उसके बाद आपके पास उस्मान खान है, वो भी वन डाउन पोजीशन पे खेलते हैं, वो उनके भी चौथे पे खेलना पड़ेगा। फिर आजम खान है, फिर इफ्तिखार अहमद है, इरफान नियाजी को भी आपने रखा है, तो कन्फ्यूजन है। स्क्वाड 11 प्लेयर का स्क्वाड बनाना बहुत मुश्किल है। इमाद वसीम भी होंगे यकीनन, अगर आप जिस तरह की बैटिंग खिलाना चाह रहे हैं, अगर इस टाइप की खिलाते तो इमाद वसीम तो 7वें 8वें पे जाते हैं, जबकि पीएसएल में उनकी परफॉर्मेंसेज चौथे 5वें नंबर पे हैं। शादाब खान है, वो 8वें नंबर पे चले जाएंगे, जबकि उनकी परफॉर्मेंस टोटल वन डाउन और चौथे नंबर पे है। आप मतलब खिचड़ी मची है, कौन सा प्लेयर किस नंबर पे खेलेगा कुछ पता नहीं है। अब बाबर डिसाइड करेंगे, बाबर आजम की कैप्टनसी डिसाइड करेगी कि कौन कहाँ खेलेगा और कहाँ परफॉर्म करेगा, कहाँ पाकिस्तान के लिए बेटर होगा। होपफुली बाबर के डिसीजंस पाकिस्तान के लिए बेहतरी लाए। मैं हक में नहीं था उनकी कैप्टनसी के, सो उनको कैप्टनसी मिलनी चाहिए थी, हालांकि मैं बाबर का सपोर्टर हूँ, लेकिन अब मिल गई है, अब हमें सपोर्ट करना है। अब मैं हक में नहीं था आमिर के टीम में आने के, लेकिन अब आ गए हैं तो अब हमें उन्हें सपोर्ट करना है। इमाद वसीम के सपोर्ट में नहीं था मैं, लेकिन अब आ गए हैं तो अब हमें पाकिस्तान के लिए सपोर्ट करना है उनको, ताकि वो परफॉर्म करें। अब वो परफॉर्म आए हैं तो अब वो परफॉर्म करें, ना कि बगैर परफॉर्म करके बाहर जाए, उन्हें और तंज किया जाए और उन्हें सुनाई जाए बातें। इससे बेहतर है वो परफॉर्म करें, वर्ल्ड कप खेलें, वर्ल्ड कप जिताएं पाकिस्तान को। इससे मुझे भी ज़्यादा खुशी मिलेगी और हम सबको ज़्यादा खुशी मिलेगी, आमिर के फैंस को, इमाद के फैंस को, बाबर के फैंस को, इस सबसे बढ़कर पाकिस्तान को खुशी मिलेगी।
इनके परफॉर्मेंस से अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाता तो पाकिस्तान को खुशी मिलेगी। इंशाल्लाह आगे 18 से हमारी सीरीज शुरू है न्यूजीलैंड के खिलाफ। हम मैच टू मैच अपडेट करेंगे, मैच टू मैच हम रिव्यू करेंगे हर मैच को। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।